एक राम की कथा है। जब भगवान राम अरण्य वन में रहते थे। आपको ज्ञातव्य होगा कि अरण्य वन एक ऐसा वन है जहाँ न कोई पेड़ थे, न पौधे थे, सूखे पेड़ थे और पशु पंछी कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो ऋषि के द्वारा श्रापित था। वहां पर उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था एक राक्षस ने। तब से उस ऋषि ने उस जंगल को श्राप दे दिया था। वहां से हरियाली खत्म हो गई थी। अब जगत जननी जानकी वहीं थी और हरियाली नहीं हो, जल नहीं हो, पशु नहीं हो, पंछी नहीं हो। भगवान राम से ये प्रश्न पूछे। भगवान राम ने सारी कथा कह सुनाई। इसी बीच एक गौरैया आकर के भगवान के गोद में बैठ गई और बहुत जोर से ची 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 करने लगी। प्रभु कहे कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है और क्यों आई हो मेरे पास, मेरे शरण में क्यों आई हो। गौरैया फान फान करके भगवान के कभी धनुष पर, कभी तुणील पर, कभी मस्तक पर, कभी उनके कंधों पे बैठ जाती थी। जनक नंदिनी जानकी मां गौरैया के इस हरकत को देखती रही। एक बार गौरैया भगवान के दोनों हाथों के बीच में पड़ करके परेशान हो गई। लगा कि अब वो मृत्यु को प्राप्त कर जाएगी। भगवान राम ने कहा, भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, इसको हुआ क्या है, किसने इसे सताया है। मेरे शरण में प्राप्त करने वाले को भी ऐसा कौन सा डर है जो इसे सता रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कहे कि मेरे राज्य में पिता ने जंगल का राज्य दिया है और इस जंगल के राज में ही गौरैया क्यों इतनी तड़प रही है। लखन, क्या राज है इसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लखनलाल जी ने कहा कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो मैं जंगल में जाऊं। तो देखते क्या है लखनलाल जी कि उनके कुटिया के 100 कदम के पास गौरैया का जो पति था वो पड़ा हुआ था और मरणासन्न था। लखनलाल जी ने उसे उठाया और प्रभु के चरणों में रख दिया। गौरैया उठ करके बैठ गई और अपने पति के पास उसके चोंच पे चोंच रख करके कहने लगी, तात, जगत पिता राम यहां बैठे हैं, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे, तुम्हें जल भी मिलेगा। भगवान राम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इतना उन्हें समझ में आया कि गौरैया कष्ट में है, कम से कम इसे जल तो दिया जाए। लखनलाल जी को आज्ञा हुई और लखनलाल जी कुटिया के अंदर गए और जा करके कमंडल से जल लाए और दोनों पति पत्नी को पिलाए।
दोनों स्वस्थ होकर के रहने लगे। गौरैया ने कहा, प्रभु मैं अब आपकी कुटिया के पास में ही रहूंगी, क्योंकि प्यास लगेगी तो आप कम से कम जल तो पिला दोगे। भगवान राम ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखते ही देखते गौरैयों का बसेरा हो गया। बहुत सारी गौरैयां हो गईं। राम ने कहा कि ये भी उचित नहीं है। एक बार गौरैयों की पंचायत हुई और राघवेंद्र सरकार ने कहा कि चलो हम तुम लोगों के लिए सरोवर का निर्माण करते हैं। गौरैयों ने कहा कि प्रभु चंद पल ही रहना होगा, लेकिन वहां हम कुटिया भी बनाएंगे, आपको रहना होगा। लाखों गौरैया, करोड़ों गौरैया राघवेंद्र सरकार के पीछे पीछे चली गईं और प्रभु हर 1 मील की दूरी पर एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण करते गए। और जब तक तालाब का निर्माण होता था, लखनलाल जी दिव्य पुरुष थे। हजारों बाहों से जब मिट्टी खोदने लगे, गांव वाले ऋषि महर्षि भी आए, खोद करके जल निकाले। राघवेंद्र के आशीर्वाद से, जनक नंदिनी की कृपा से कुंड बन गया और गौरैया खुश हो गईं। मां जानकी ने कहा, प्रभु इतने कुंड बनाए हो, एक दिन स्नान तो कर लेते। राघवेंद्र ने कहा, आप प्रकृति हो, भूत तत्व, जल तत्व, सब तत्व आप ही से उत्पन्न होता है। नारायणी, जनक नंदिनी सीते, आप जल में जाओ, हम चलते हैं। और भाई समेत, भ्राता लखनलाल जी समेत राघवेंद्र गए और सरोवर में स्नान किए और फिर अपनी कुटिया में चले आए। गौरैया तब से ये जो लाखों सरोवर बने अरण्य वन में, वहाँ पर जा कर के रहने लगी और उनकी समस्या का समाधान हो गया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा।